नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन नोट्स को कवर करेंगे, जो आपके कंप्लीट आपका जीके जीएस का पेपर होगा। तो अच्छे तरीक़ा से आप सभी लोग जो है पूरा पेपर को लगाना और कितना आपने एक्यूरेसी मेंटेन किया है सेशन एंड होने के बाद आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना है। तो आइए क्लास को साथियों कंटिन्यू करते हैं। एक भी क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना है, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना है और ध्यानपूर्वक सारे क्वेश्चन को आपको रिपीट करना है और पढ़ते चलना है। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है और यहाँ पर देखेंगे तो पहला चूंकि पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम पर प्रोवाइड करना पड़ता है, इस वजह से क्या है कि आंसर आपको हाईलाइट करना पड़ता है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है कि हाईलाइट कर दिया गया है, उसके बाद फिर आपको अटेम्प्ट लेना है। ठीक है, क्योंकि आपको जो है रिवीजन पीडीएफ भी आपको दिया जाता है ताकि आप अच्छे तरीके से इसको रिवीजन करके जो है फाइनली आप एग्जाम में जा पाए। तो आज का पहला प्रश्न है, साथियों प्रश्न में कहा जा रहा है कि जो दीफू आपका जो है दर्श है ये आपके कहाँ पर स्थित है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका अरुणाचल हिमालय हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए साथियों प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि जो दीफू आपका दर्श है ये आपके कहाँ पर स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल हिमालय, यानी कि बी हमारा साथियों करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट में दिया गया है कि भारत में सबसे लंबी बांध कौन सा है, ये आपको पर बताना है। ऑप्शन फ्रेंड्स आपके सामने दिया गया है, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत में सबसे लंबी बांध कौन सा है ये आपको पूछा जा रहा है। तो देखिए आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका साथियों हो जाएगा हीराकुंड बांध, जो कि भारत की सबसे लंबी बांध है और ये आपका क्या है कि ओडिशा राज्य के अंतर्गत आपका पड़ता है। ध्यान रखिएगा कहाँ पर आपका है, तो ये आपके ओडिशा राज्य के अंतर्गत पड़ता है, जो कि महानदी के तट पर आपके अवस्थित है। तो ऑप्शन आपका साथियों सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा कटक के बारे में। तो देखिए कटक जो आपका है ये जो है ओडिशा राज्य में आपका है, जो कि महानदी के तट पर अवस्थित है। और कटक जो हमारा ये चावल अनुसंधान संस्थान के लिए जो है आपके जाने जाते हैं। तो इतने पॉइंट को यहाँ से आपको क्लियर रखना है। और देखिए साथियों आपका बीएसएससी का आपका क्लास आपका शुरू आपका कर दिया गया है, तो आप सभी लोग अच्छे तरीका से बीएसएससी के लिए जो है लगे रहिए, क्योंकि बीएसएससी में अगर देखा जाए तो बिहार पुलिस कांस्टेबल या फिर अदर वैकेंसी देखेंगे तो आपके जो है 1 साल 2 साल के अंतर्गत देखने को मिलता है। लेकिन बीएसएससी अगर मिस करेंगे तो कंप्लीट आपको 6 से आपको 7 साल आपको जो है इंतजार आपको करना पड़ सकता है, क्योंकि बीएसएससी का लगातार वैकेंसी नहीं दिया जाता है और अच्छे अच्छे ग्रेड का जो भी आपका जॉब होता है ये बीएसएससी के अंतर्गत ही आपके आते हैं। तो बीएसएससी के लिए आप सभी लोग लगातार आपके लगे रहे और जून जो है में इसका एग्जाम आपका होना है, तो अच्छी तरीके से आप लोग जो है बेहतरीन तरीका से प्रिपेयर रहिए। तो साथियों बोला जा रहा है कि भारत में सबसे लंबी बांध कौन सा है, तो आपका क्लियर हो चुका है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न में आप देखेंगे तो यहाँ पर आप कहा जा रहा है कि भारत की संसद को पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था। देखिए दोस्तों भारत की संसद में जो पहला लोकपाल विधेयक आपका पेश किया गया था ये आपका कब किया गया था, तो ध्यान रखिएगा ये आपका जो है 1968 में किया गया था। भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था, तो 1968 में किया गया था। और देखिए डीएलएड का अब जो एग्जाम आपका कंडक्ट हो रहा है रिसेंटली भी जो आपका पैटर्न आपका फॉलो हो रहा है, इसमें आप देखेंगे तो क्वेश्चंस का लेवल आपका जो है थोड़ा सा अप किया गया है, तो इस लेवल से आप सभी लोगों को प्रिपेयर करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट आपको दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 90 की उपधारा 1 के अधीन कौन सी संख्या की स्थापना हुई है, ये आपको पर पूछा है। तो देखिए यहाँ पर हमारा ऑथेंटिक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्राम कचहरी की स्थापना हुआ है। देखिए ध्यान रखेंगे कि 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को एक संवैधानिक स्वरूप मिला था और पंचायती राज व्यवस्था जो हमारा है ये आपका क्या है, तो ये आपका राज्य सूची का विषय है। और पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय बनाया गया है, जिसमें कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और आपके जिला परिषद आते हैं। तो यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, नेक्स्ट आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। देखिए ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है। तो अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि जो हमारा 73वां संविधान संशोधन है ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है 74वां संशोधन, तो जो कि आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा और यही आपका क्या है कि पंचायत से आपका संबंधित नहीं है, तो भी आपका राइट हो जाएगा। बाकी सभी स्टेटमेंट आपका करेक्ट दिया गया है, जैसे कि आप देखेंगे तो राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव जो है संपादित करेगा, तो ये सभी आपका फैक्ट जो है करेक्ट दिया गया है। अगला देखेंगे तो सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित होगा, तो ये सभी आपका करेक्ट है। एक पंचायत के भंग होने के 6 माह के अंदर दिया गया है कि नया चुनाव कराया जाएगा, तो ये सभी फैक्ट आपका करेक्ट दिया गया है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 74वां संशोधन आपका गलत दिया गया है, यहाँ पर आपको होना चाहिए था 73वां संशोधन। अगला प्रश्न दोस्तों कहा जा रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला कौन है, ये आपको बताना है। बछेंद्री पाल, मौली चाको, संतोष यादव,
टेरेसिया कीजल। तो देखिए माउंट एवरेस्ट पर 2 बार लगातार फतेह करने वाली जो महिला है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा संतोष यादव। ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है तो ये आप सभी लोग जो है याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला प्रश्न आपको नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि गांधीवादी विचारधारा का मूल आधार क्या है। देखिए गांधीवादी विचारधारा का मूल अधिकार क्या है, तो बिल्कुल आपको जो है अटेम्प्ट लेना है इस प्रकार के क्वेश्चंस को, क्योंकि ऑलरेडी मैंने जो है कवर भी कराया है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा धर्म और जो है नैतिकता। गांधीवादी विचारधारा का मूल आधार क्या है, तो धर्म और नैतिकता। ऑप्शन आपका जो है सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि अमीर खुसरो किसके दरबार में प्रसिद्ध कवि थे। बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों बात करेंगे हम लोग अमीर खुसरो जो है किसके दरबार में प्रसिद्ध कवि थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के। ध्यान रखिएगा अमीर खुसरो किसके दरबार में प्रसिद्ध कवि थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि धर्म के बारे में यह किसने कहा था कि यह जनता के लिए हकीम है, ये आपको पर बताना है। देखिए दोस्तों धर्म के बारे में किसने कहा था कि यह जनता के लिए हकीम है, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे ये जो आपका कहा गया है ये आपके मार्क्स के द्वारा कहा गया था। ध्यान रखिएगा धर्म के बारे में यह किसने कहा था कि यह जनता के लिए हकीम है, तो ये मार्क्स के द्वारा कहा गया था। डी यहाँ पर आपका जो है राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट में आपको दिया गया है कि पतंजलि इसके संकलन के लिए विख्यात है। योग सूत्र, मालती माधव, ब्रह्मसूत्र, यजुर्वेद। तो देखिए बात करेंगे हम लोग पतंजलि जो है किसके संकलन के लिए विख्यात है, तो यहाँ पर आपका ऑथेंटिक आंसर हो जाएगा योग सूत्र के लिए विख्यात है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। रिपीट करेंगे आप लोग, कहा जा रहा है कि पतंजलि किसके संकलन के लिए विख्यात है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा योग सूत्र के लिए, ये आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट आपको दिया गया है कि रजत क्रांति संबंधित है। देखिए दोस्तों हम लोग बात करेंगे रजत क्रांति के बारे में। रजत क्रांति आपका किससे संबंधित है, तो रजत क्रांति आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अंडा उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा रजत क्रांति साथियों आपका किससे संबंधित है, तो ये आपका अंडा उत्पादन से, डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कहा जा रहा है कि पोवा रिजर्व फॉरेस्ट किस राज्य में स्थित है। बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पोवा रिजर्व फॉरेस्ट किस राज्य में स्थित है, ये आपको बार बताना है। तो देखिए 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा असम में। दोस्तों कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो है चाय का जन्मभूमि कहाँ है, तो ये आप ध्यान रखिएगा असम है। और असम में जो है हमारे भारत के अंतर्गत सबसे ज़्यादा चाय की खेती किया जाता है। बिहार में आप देखेंगे तो किशनगंज के अंतर्गत आपका किया जाता है। चलिए अगला बढ़िए। अगला प्रश्न आपको नेक्स्ट में दिया गया है कि भारत का मानक समय रेखा किस जिले से होकर गुजरती है। भारत का मानक समय रेखा किस जिले से होकर गुजरती है। जयपुर, कोलकाता, अहमदाबाद, मिर्ज़ापुर। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे भारत का मानक समय रेखा ये मिर्ज़ापुर से होकर के गुजरती है। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन के साथ ही बात करेंगे। तो नेक्स्ट में आपको बोला जा रहा है कि हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है। कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। हम्पी का खुला संग्रहालय ये किस राज्य के अंतर्गत पड़ता है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। देखिए कर्नाटक जो आपका साथियों है इसरो का हेड क्वार्टर आपको पूछा जाता है ISRO के बारे में। तो ध्यान रखेंगे इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय बेंगलुरु के अंतर्गत है और हेड क्वार्टर आपका, और इसका जो है संस्थान आपका देखेंगे तो आपके कर्नाटक के अंतर्गत भी है, लेकिन इसका हेड क्वार्टर आप देखिएगा ये आपके जो है बेंगलुरु के अंतर्गत आपका पड़ता है। और देखिए कर्नाटक की बात करेंगे तो ये आपका कॉफ़ी उत्पादन के लिए जो है काफ़ी जो है आपका प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा। और भारत में उगाए जाने वाले जो कॉफ़ी हमारा है ये मैक्सिमम आपके अरेबिका आपका है। तो इन सभी पॉइंट को यहाँ से याद रखेंगे। साथियों प्रश्न में बोला जा रहा था कि हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। देखिए प्रश्न को रिपीट करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, तभी आपके माइंड में रहेगा। जो एग्जाम हॉल में जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, इसलिए मैं आपको बार बार रिकमेंड करता हूँ कि क्वेश्चंस को रिवीजन कीजिए और यही आपके फाइनली आपके एग्जाम के लिए परफॉर्मेंस आपका जो है आपका बेहतर कराता है। अगला की बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, ये आपको बार पूछा जा रहा है। देखिए दोस्तों इसे हम लोग कहते हैं BARC कहते हैं, यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहते हैं। और इसकी जो साथियों पूछा जा रहा है कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ये आपके कहाँ पर है, ये आपको बार पूछा जा रहा है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई के ट्रॉम्बे में है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की दोस्तों बात करेंगे तो भारत में जूट का सबसे अधिक कहाँ होती है, ये आपको बार बताना है। भारत में जूट सबसे अधिक कहाँ पर होता है, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश में। देखिए भारत में जूट सबसे अधिक कहाँ पर होता है, तो दोस्तों याद रखेंगे ये आपका पर राइट आंसर हो जाएगा बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में।
जूट का सबसे अधिक उत्पादन होता है। मैंग्रोव वन या फिर हम लोग बात करेंगे सुंदरबन का, तो ये सभी आपके जो है बंगाल के अंतर्गत आपके ज़्यादातर आपके होते हैं। और ध्यान रखिएगा चावल के बारे में अगर हम बात करेंगे थोड़ा, कि चावल जो है कहाँ पर सबसे अधिक उगाया जाता है हमारे भारत के अंतर्गत, तो ये भी आपके वेस्ट बंगाल के अंतर्गत आपका उगाया जाता है। तो सी आपका यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपको दिया गया है नारियल, रबड़, कॉफ़ी, इलायची। तो दोस्तों बात करेंगे नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, ऑप्शन आपका साथियों सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कॉफ़ी का, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जैसे कि आपको दिया गया है शास्त्रीय भाषा, मान्यता प्राप्त वर्षी। तो देखिए दोस्तों अगर यहाँ पर गौर करेंगे तो आपको दिया गया है संस्कृत। संस्कृत में क्या दिया गया है, 2004 दिया गया है। जबकि इसका ऑथेंटिक अगर डेट देखेंगे ना, तो आपका क्या है कि जो आपका शास्त्रीय आपका भाषा है, ये इसका जो है आपका 2005 में, सॉरी 2000 आप देखेंगे तो इसका जो है 2000 आपका 3 आपका राइट आंसर होगा। जबकि यहाँ पर आपका 2004 दिया गया है, तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, जो कि आपका सुमेलित आपका नहीं है। बाकी आप देखेंगे साथियों तो कन्नड़ को जो है शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा कब मिला है, तो ये आपके 2008 में मिला है। जबकि मलयालम की बात करेंगे तो 2013 में मिला है, और ओडिशा की बात करेंगे तो 2014 में मिला है। अभी तक आप देखेंगे तो टोटल क्या है कि 22 जो है आपका भाषा को जो है मान्यता प्राप्त मिला है हमारे भारतीय संविधान में। तो इतने फैक्ट को यहाँ से आप सभी लोग जो है ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों कहा जा रहा है कि यूएनए, कहा जा रहा है कि यूएन, ध्यान रखिएगा, कहा जा रहा है कि यूएन जिसे हम लोग कहते हैं यूनाइटेड नेशन, कहा जा रहा है कि यूएन सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य देश हैं, ये आपको नंबर पूछा रहे हैं। देखिए साथियों यूएन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए टोटल आपके जो है 5 आपका देश है जो कि अस्थायी सदस्य है। जबकि आप देखेंगे अस्थायी के अंतर्गत तो टोटल आपका 10 है। तो प्रश्न एक बोला जा रहा है कि यूएन सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी देश जो है सदस्य हैं, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 5 आपका हो जाएगा, जो कि आपका अस्थायी है। जबकि अस्थायी के अंतर्गत अगर देखा जाए तो ये आपका टोटल 10 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट आपको दिया गया है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इंपोर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, ये आपको नंबर पूछा रहे। देखिए 20 का आंसर आपका ए हो जाएगा, मनीला। इस पीडीएफ में क्या है कि थोड़ा सा जो है क्या है कि आपका दूसरी पेज में आपका चला गया है, कुछ ऑप्शन आपका मिस हो गया है। तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर आपका है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मनीला के अंतर्गत, ये आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारत की खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। भारत की खोज के लेखक कौन है, ये आपको नंबर बताना है। देखिए जो प्रश्न आपको मेनली पूछा जा रहा है कि जो भारत की खोज ये जो पुस्तक है ये किनके द्वारा लिखा गया है, ये आपको नंबर बताना है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका साथियों जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। भारत की खोज किनके द्वारा लिखा गया है, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए जितने भी आपका ये वाला क्वेश्चन इस टाइप का आपका आता है इसको याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, तो मिस नहीं करना है आप सभी लोगों को। अगला क्वेश्चन है साथियों कहा जा रहा है कि राशियों की कुल संख्या कहा जा रहा है कि क्या है, ये आपको नंबर बताना है। देखिए राशियों की टोटल संख्या आप देखेंगे तो ये आपका होता है टोटल आपका 12। बाकी ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाइए और डायरेक्टली आपको याद भी रखना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा 12 आपका हो जाएगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि कौन सा रिटायर्ड ICS अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपको बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा A.O. ह्यूम। जबकि फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुआ है 1885 में हुआ है, जिसका कि पहला अधिवेशन मुंबई के अंतर्गत आपका हुआ है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में आपको दिया गया है कि बोला जा रहा है कि तमस उपन्यास के लेखक कौन है, ये आपको नंबर बताना है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, तो देखिए आप इसको डायरेक्टली याद रखिएगा कि जो हमारा तमस उपन्यास है इसका लेखक कौन है, तो भीम साहनी। ध्यान रखेंगे तमस उपन्यास के लेखक कौन है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भीम साहनी, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कहा जा रहा है कि भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। ये भी क्वेश्चन आपके डीएलएड के अंतर्गत रिपीट हुआ है, तो आप सभी लोग इसको याद रखेंगे। देखेंगे तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा
क्लीमेंट एटली। ध्यान रखेंगे भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्लीमेंट एटली, सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पूना संधि कब हुआ था। इस क्वेश्चन को मैंने आपको फैक्ट में भी कवर ऑलरेडी आपको कराया हुआ था। जैसा कि आपको पता है कि अम्बेडकर और गांधी के बीच जो पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर हुआ था ये 1932 में हुआ था। तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप सभी लोग लगाइए। तो यहाँ पर आपका देखिएगा तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1932, बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कहा जा रहा है कि सिंह का संरक्षण होता है काजीरंगा नेशनल पार्क में, मानस नेशनल पार्क में, कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क में, गिर नेशनल पार्क में। तो देखिए सिंह का संरक्षण जो आपका होता है ये आपके कहाँ पर होता है, तो देखिए सिंह का जो संरक्षण आपका होता है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा गिर नेशनल पार्क में होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे सिंह का संरक्षण कहाँ पर आपका होता है, तो गिर नेशनल पार्क में होता है, डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको कहा जा रहा है कि प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे, ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों प्रश्न में कहा जा रहा है कि प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े हुए हैं, ये आपको बताना है। तो ये देखिए त्रावणकोर से जुड़ा हुआ था, ध्यान रखिएगा। प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस जो है आपका रियासत से जुड़ा हुआ था, तो ये आपका त्रावणकोर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक से है, कोयल, सोन, पुनपुन, कारो। बताइए आप लोग 29 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम जो है आपके अमरकंटक से है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सोन नदी का, बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट आपको कहा जा रहा है कि पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया था। देखिए जैसा कि आपको पता है कि जो पूर्ण स्वराज का जो संकल्प कांग्रेस के द्वारा पारित किया गया था ये लाहौर अधिवेशन में किया गया था और ये 1929 में आपका किया गया था। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। देखिए पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा लाहौर अधिवेशन में किया गया था और एग्जैक्ट आप देखेंगे तो 31 दिसंबर 1929 को किया गया था। तो भी यहाँ पर आपका जो है राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट कहा जा रहा है कि मार्को पोलो कहा जा रहा है कि 1292 से 1294 के मध्य डैश से भारत आया था। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। मार्को पोलो जो है ये पूछा जा रहा है कि कहाँ से जो है आपके भारत आए थे, ये आपको पर बताना है। तो देखिए यहाँ पर ऑथेंटिक आंसर की बात करेंगे तो ये मार्को पोलो की दोस्तों बात करेंगे तो ये आपका जो है वेनिस से आपका आया था, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अधीन कौन कहा जा रहा है कि स्वासी संस्था की स्थापना की गई है। देखिए आप देखेंगे मेनली यहाँ पर जैसा कि आपको बोला जा रहा है कि आर्टिकल 243, चूँकि देखेंगे तो आर्टिकल से क्वेश्चन आपका जो है पूछा जा रहा है और 1 से 2 क्वेश्चन तक आपका पूछा जा रहा है। तो देखिए आर्टिकल की अगर हम बात करेंगे 243 का और जैसा कि आपको यहाँ पर खो दिया गया है तो ये मेनली आप देखेंगे तो पंचायती राज से आपका जो है संबंधित आपका है और ये यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ख के अधीन कौन शासन जो है कौन स्वासी संस्था की स्थापना की गई है, तो पंचायत की, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि सिरपुर में किस राजवंश के शासन काल में रानी वाष्टा ने ईंटों से एक मंदिर का निर्माण करवाया था। 33 का आंसर बताएंगे। देखिए प्रश्न में कहा जा रहा है कि जो आपका सिरपुर में किस राजवंश के शासनकाल में रानी वाष्टा ने ईंटों से एक मंदिर का निर्माण करवाया था, तो देखिए 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा पांडु वंश, ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कहा जा रहा है आपका कि प्रसिद्ध तवांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है आपका, ध्यान रखिएगा। देखिए प्रश्न में कहा जा रहा है कि जो आपके प्रसिद्ध तवांग मठ है ये आपके किस राज्य में स्थित है, ये आपको बार पूछा है। तो डायरेक्टली ये सभी आपको याद होने चाहिए। यहाँ पर दिया गया असम, तो ये आपको यहाँ पर गलत हो जाएगा। बताइए आप लोग कि तवांग मठ जो आपका है ये आपके किस राज्य में स्थित है, ऑप्शन सामने दिया गया है। तो देखिए तवांग मठ की साथियों अगर हम बात करेंगे तो ये आपके अरुणाचल प्रदेश, यानी कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तवांग मठ कहाँ पर आपका है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कहा जा रहा है कि प्राथमिक विपणन समिति किस कार्य को नहीं करती है। देखिए प्राथमिक विपणन समिति किस कार्य को नहीं करती है, ये आपको नंबर पूछा रहा है। 35 का आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, तो समर्थन मूल्य का निर्धारण नहीं करती है। प्राथमिक विपणन समिति किसी कार्य को नहीं करती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा समर्थन मूल्य का निर्धारण नहीं करती है, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि मशहूर नायक जूते और कपड़े भारत सहित अनेक देशों में पहने जाते हैं, शब्द कहा जा रहा है कि जो नाइक आपका है अर्थ क्या है। तो देखिए जनरली आपने देखा होगा कि एक प्रकार का ब्रांड है आपका नाइक, और इसका पूछा जा रहा है कि इसका जो मेनली आपका अर्थ है ये आपका क्या है। तो देखिए नाइक का डायरेक्ट अगर अर्थ देखिएगा तो विजय की यूनानी देवी, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। तो थोड़ा आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, नाइक का अर्थ क्या है, तो विजय की यूनानी देवी, ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। देखिए क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से पहले इसको पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो राज्यसभा जो है सभापति, तो राज्यसभा जो है राज्यसभा के प्रति सभापति, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। लोकसभा स्पीकर, लोकसभा में स्पीकर, तो ये आपका बिल्कुल जो है ये सभी आपका करेक्ट दिया गया है। विधान परिषद सभापति, ये सभी आपका करेक्ट है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका जो गलत आपको दिया गया है ये आपका विधानसभा स्पीकर, ये आपका गलत दिया गया है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट में आपको दिया गया है कि राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किया जाता है। देखिए राज्यसभा में जो है राष्ट्रपति के द्वारा टोटल 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, जबकि एंग्लो इंडियन से देखेंगे तो 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया है कि भारत के राज्य कहा जा रहा है कि राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो टोटल 12 सदस्यों को राज्यसभा से मनोनीत किया जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों, कहा जा रहा है आपका कि डोल उत्सव या कहा जा रहा है कि डोल यात्रा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। देखिए डोल उत्सव या डोल यात्रा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, केरल, ओडिशा, असम, पश्चिम बंगाल। तो देखिए जो हमारे डोल उत्सव है ये जो आपका मेनली आपका सेलिब्रेट किया जाता है ये आपके पश्चिम बंगाल के अंतर्गत किया जाता है। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। डोल उत्सव साथियों पूछा है कि जो डोल उत्सव आपका है ये किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है, तो पश्चिम बंगाल में, डी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न में आपको दिया गया है कि वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार से कहा जा रहा है कि हिंदी भाषा के लिए किसे सम्मानित किया गया था। देखिए 2022 का जो है साहित्य पुरस्कार के क्षेत्र में, हालांकि आप देखेंगे तो साहित्य के क्षेत्र में जो है सर्वप्रथम जो पुरस्कार दिया गया था ये आपका 1913 में जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था, और जो है आपका क्या है कि साहित्य के क्षेत्र में जो है इन्हें पुरस्कार दिया गया था। तो प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है हिंदी के क्षेत्र में जो है ये किनको प्रदान किया गया था। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बद्री नारायण को जो है सर्वप्रथम जो है 2022 में साहित्य के क्षेत्र में यानी हिंदी से रिलेटेड इनको जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपको नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहे पुस्तक कहा जा रहा है कि विट्री सिटी किसके द्वारा लिखा गया है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए विट्री सिटी, और देखेंगे तो करेंट का क्वेश्चन आपका रेयर केस में किसी शिफ्ट में आपका डाला जा रहा है। तो और देखेंगे तो आपका क्या है कि जो है करंट का जो भी क्वेश्चन आपका पूछा है ये आपका जो है खेल से रिलेटेड पूछा है, या तो फिर आप गौर करेंगे तो ये आप देखेंगे तो आपका कुछ आपका पुस्तक से रिलेटेड आपका पूछा है, ऑथर से रिलेटेड। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहे पुस्तक विट्री सिटी जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये आपको नंबर पूछा रहा है। तो ये साथियों आपका लिखा गया है सलमान रुश्दी के द्वारा, ये यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि भारत के शतरंज खिलाड़ियों की अगस्त 2023 में, ठीक है 2023 में कहा जा रहा है कि जारी रैंकिंग में 3 दशक से अधिक समय तक भारत के शीर्ष स्थान पर रहने वाले विश्वनाथ आनंद को पीछे छोड़कर कौन भारतीय शतरंज खिलाड़ी में जो है आगे निकल गया है। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी मुकेश, ऑप्शन आपका जो है बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। साथ ही याद रखेंगे शतरंज जो है आपका है, शतरंज क्या है कि आपका भारत का जो है ये आपका मतलब बोल सकते हैं कि जो हमारा शतरंज है ये आपका क्या है, तो भारत में जो है इसका जन्मभूमि माना जाता है। और कई बार क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है कि शतरंज जो हमारा जिसे हम लोग कहते हैं चेस, ये जो है इसका जन्मभूमि यानी इसका उद्गम जो है आपका कहाँ से हुआ, इस खेल का शुरुआत कहाँ से हुआ है, तो ये अपना भारत से हुआ है। तो इतने फैक्ट को यहाँ से आप लोग जो है ध्यान रखेंगे। तो साथियों आज के इस क्लास में टोटल जो आपको सिलेक्ट किया गया था, आपका टोटल आप देखेंगे तो 42 क्वेश्चंस को आपको सिलेक्ट किया गया था जो आपका सिलेक्टिव टाइप क्वेश्चंस था। और करंट का जो क्वेश्चन आपका कुछ पूछा गया है तो इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चन आपका जो है करंट का आपका सिलेक्ट किया गया है जो कि इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा, इसी बेसिस पर क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। और करंट में ज़्यादातर आप देखेंगे तो किसी प्रकार का वेरिएशन नहीं रहेगा क्योंकि डीएलएड आपका जो है ज़्यादा कोई आपका खास एग्जाम है नहीं, तो इसमें आपका सेम पैटर्न पर सारे क्वेश्चंस आपका पूछा जाता है।
बाकी जितने भी आपका क्वेश्चन आपको डाला गया है ये सारा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग रिवीजन करते रहेंगे। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे।